नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बिहार में चुनावी बयार बह रही है। जनता के सामने नेता ताबड़तोड़ वादे कर रहे हैं। इन चुनावों में सबसे ज्यादा दावे गरीबों को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए बनाई गई मिड डे मील योजना किसी के एजेंडे में नहीं है। हालात ये है कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए दिया जाने वाला खाना उन्हें बीमार कर दे रहा है। बिहार में काबा कि आज के इस शो में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर मिड डे मील के इसी बदहाली का मुद्दा उठा रही हैं। मिड डे मील का नाम पहोला सेहत से खिलवाड़। मिड डे मील का नाम पहोला सेहत से खिलवाड़। तरकारी में छिपकली कूदे लइका पड़े बीमार। बोले काबा बिहार में काबा। अरे मिड डे मील का राशन बेची महटर जी खा जाले। मिड डे मील का राशन बेची महटर जी खा जाले। और लइका जब खाना मांगे तो गुरुजी जहुआले। बोले काबा बिहार में काबा। अरे 6 दिन में 6 तरह का खाना बने के चाहिए। 6 दिन में 6 तरह का खाना बने के चाहिए। रोज बने तरकारी भात और कुछ नहीं। बोले काबा बिहार में काबा। अरे भात तो इतना मोट रहेला बीचे नटैया अटकेला। भात तो इतना मोट रहेला बीचे नटैया अटकेला। आलू पूरा चूरल नहीं बीचे थरियावा छटकेला। अरे काबा बिहार में काबा। हाँ रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। आमतौर पर बिहार की पहचान एक पिछड़े स्टेट के रूप में होती है, लेकिन इस राज्य में भी जिन योजना की सबसे पतली हालत है उनमें एक है मिड डे मील योजना। चाहे खाने में कंकड़ पत्थर मिलना हो या फिर खाने में इस्तेमाल होने वाले अनाज की घटिया क्वालिटी का मामला हो, मिड डे मील पर जब भी खबरों की सुर्खियां बनती है तो इन्हीं वजहों से बनती है। सूबे का लगभग हर जिला मिड डे मील योजना पर लापरवाही का शिकार है। योजना तो बहुत अच्छी है, मतलब योजना जो है इससे बढ़ावा गरीब के बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है और बच्चे जो है स्कूल मतलब जा रहे हैं, ज्यादा बच्चे जा रहे हैं इसका योजना का लाभ उठा रहे हैं। इससे मतलब बढ़ावा मिल रहा है बच्चों को और ज्यादा स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक ना, ये योजना बहुत अच्छी है, मगर इसका जो है ना इसका पालन जो है ना अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। यही एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार योजना के तहत जो मिड डे मील चल रही है सभी सरकारी विद्यालयों में, खासकर मध्य विद्यालय में और अति प्राथमिक विद्यालयों में, वहाँ की हालत बहुत ही सख्त अति दयनीय है, क्योंकि जो लड़कों को उचित मिड डे मील मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है समय पर। यहाँ मिड डे मील जो चलता है उसमें पता ही नहीं चलता है कि बच्चे शामिल हैं, शिक्षक शामिल हैं, दोनों पढ़ाई छोड़कर के उसी में शामिल रहते हैं दिन भर। और बच्चों की जो पोषाहार है जो नियमित होने चाहिए उचित मात्रा में वो नहीं मिल पाती है। जो चल रहा है सरकार की नीति तो ठीक थी, लेकिन सारे टीचर्स को उसी में इन्वॉल्व कर दिया जाता है और बच्चों को मिड डे मील के नाम पर जो सरकार से आता है उसमें कुछ भी नहीं के बराबर मिलता है। हमने कई एक बार इंस्पेक्टर साहब के सामने स्कूल में हम बराबर जाते आते रहते थे, तो हमने देखा बैठ करके, तो देखा कि इस तरह से हम लोग के घर में थाली को खंगाल करके और जूठा को एकत्रित किया जाता है, उस तरह का सब्जी बना करके वहाँ दिया जाता है। मिड डे मील का नाम पहोला सेहत से खिलवाड़। मिड डे मील का नाम पहोला सेहत से खिलवाड़। तरकारी में छिपकली कूदे लइका पड़े बीमार। बोले काबा बिहार में काबा। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चलाती है। इसके तहत राज्य के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना परोसा जाता है, लेकिन यह योजना शायद उन योजना की लिस्ट में टॉप पर होगी जो अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी कमियों और करप्शन को लेकर ज्यादा चर्चा में होगी। मिड डे मील देने वाले स्कूलों में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा मदरसे भी शामिल हैं, लेकिन हालत ये है कि स्कूलों में मिलने वाला खाना गरीब बच्चों के हलक से भी नहीं उतर पाता। मास्टर जो हैं जिनको 80,000 और 90,000 तनख्वाह मिलता है, उनका अंतरात्मा मर गया है, जिसको कहते हैं कि हर बच्चे के पैसे को कलेक्ट करके आपस में बंदर बांट कर लिया जा रहा है। ऊपर से नीचे तक जो भी पदाधिकारी हैं लूट का अड्डा बना हुआ है। यह मध्याह्न भोजन
देखिए, मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन जो योजना है नीतीश सरकार का, वो नीतीश सरकार इससे पूरी तरह से केवल और केवल भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। अब आप पूछिएगा कि भ्रष्टाचार कैसे करवा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार इस मायने में करवा रहे हैं कि बच्चों को खाना देने की, गुणवत्तापूर्ण खाना देने की मतलब व्यवस्था की गई थी इस योजना के माध्यम से, लेकिन बच्चों को निश्चित रूप से कहीं भी गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जा रहा है। योजना तो बहुत अच्छी थी, जिसमें गरीबों को राहत मिलता, बच्चे लोगों को राहत मिलता, लेकिन ये हो नहीं रहा। 100% इसमें लूट है। गरीबों का अनाज, बच्चों का अनाज खाकर जो सरकार कर रही है, ये काम बहुत गलत हो रहा है। हर जगह लूट हो रही है मध्याह्न भोजन। ये 100% सरकार द्वारा पारित कार्यक्रम जो है, ये लूट का योजना है। मिड डे मील का राशन बेची महटर जी खा जाले, मिड डे मील का राशन बेची महटर जी खा जाले, और लइका जब खाना मांगे तो गुरुजी जहुआले बोले काबा। बिहार में काबा। लापरवाही का आलम यह है कि बिहार में इस योजना के तहत जहरीला खाना भी परोस दिया जाता है। आपको याद दिला दें कि 2013 में सारण के मशरक गंडामन स्कूल में जहरीला मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों को आज भी मौत का वो मंजर याद है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने उस घटना को भुला दिया है, वरना आज भी सारण में मिड डे मील का हाल बेहाल ना होता। गरीबों की मजबूरी है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां मिलने वाले घटिया खाने को खिलाते हैं। हमारी बेटी पढ़ती थी यहाँ पे स्कूल में, उसके बाद मिड डे मील खाने से उसका मौत हो गया। उसके बाद यहाँ लापरवाही लोग करते हैं, ये कर रहे हैं, सुधार कुछ नहीं हुआ उसमें ना। तो एमडीएम का क्या बने, एमडीएम का लोगों का क्या जरिया है? ये में तो हमारा बच्चा यहाँ कोई नहीं है, अभी तक कोई पढ़ता नहीं है स्कूल में। बच्चा 7 साल का था जो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय गंडामन में पढ़ता था, जो 16 जुलाई 2013 की घटना है, जिसमें हमारे बच्चे के साथ और भी अन्य बच्चे थे जो विषैला भोजन खाने के बाद उनका देहांत हुआ। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई एमडीएम में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस तरह पहले की तरह चलता था उसी तरह का चलता है। 6 दिन में 6 तरह का खाना बने के चाहिए, 6 दिन में 6 तरह का खाना बने के चाहिए। रोज बने तरकारी भात और कुछ नहीं बोले काबा। बिहार में काबा। गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने वाली इस योजना को सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों ने लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। राज्य के अधिकतर प्राथमिक स्कूलों में कभी भी नियम के अनुसार खाना नहीं बनता है। पैसे बचाने के चक्कर में खाना बेहद कम बनवाया जाता है और खाने की क्वालिटी तो हमेशा ही खराब रहती है। मिड डे मील के नाम पे रियल में घपला होता है। मैं किसी टीचर का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मैं अपने शहर, अपने घर, अपने दुकान में जहाँ भी रहता हूँ, अगल बगल में सरकारी मास्टर लोग हैं, और मैं उन लोगों को खुद देखता हूँ कि रिक्शा पे, ठेला पे मिड डे मील के नाम पे जो राशन मिलता है, उन लोगों को बाकायदा घर लाते हुए और बाज़ार में बेचते हुए। तो ये मैं सरकार पे कटाक्ष तो नहीं करूँगा, लेकिन एक सोचनीय विषय भी है कि आखिर मिड डे मील के नाम पे जो बच्चों को खाना दिया जाता है, वो राशन भी आता है 2 नंबर, पैसे सरकार पूरे देती है, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। क्या मिड डे मील के नाम पर पढ़ाई कम और रसोइया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं मास्टर साहब? ये तो बात सच है, क्या है कि बच्चे जाते हैं अगल बगल के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, वो पूछते हैं तो बोलता है सबकी खिचड़ी बनता है। आज तक खिचड़ी के अलावा सुने नहीं है बच्चे से कि क्या बनता है। अरे भात तो इतना मोट रहेला बीचे नटैया अटकेला, भात तो इतना मोट रहेला बीचे नटैया अटकेला, आलू पूरा चूरल नाही बीचे थरियवा छटकेला। अरे काबा बिहार में काबा। हाँ, रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मारबा, गर्दाबा। हर 5 साल में नेता जनता के सामने पेश होते हैं और अपनी खूबियों का खूब गुणगान करते हैं। चुनाव के इस मौसम में भी जनता के सामने नेता बिहार को जन्नत बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में असली गरीब बच्चों के लिए बनी इस योजना का मुद्दा किसी के भाषणों में नहीं दिख रहा है। मतलब साफ है कि अभी भी किसी नेता के पास फिलहाल इसे सुधारने का कोई रोड मैप नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।